टाइम्स। आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं इंग्लिश के बारे में। जी हाँ, इंग्लिश जो कि एक भाषा होती है। इंग्लिश जो भाषा है वो जो है जिसका अगर हम विभाजन करें या संधि विच्छेद करें हिंदी में हम कह सकते हैं, तो हम देखते हैं इंग प्लस लिस। जी हाँ, इंग मीन्स इंग्लैंड, लिस मीन्स लैटिन वर्ड है ये, जिसका अर्थ होता है लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश जो कि है एक लैंग्वेज, इंग्लैंड की लैंग्वेज है। जी हाँ, लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लिश के बारे में अब कोई भी कंफ्यूजन अपने अंदर ना रखें। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो कि इंग्लैंड की है, और यह भाषा जो है आज इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, और इस भाषा को हमें जानना बहुत आवश्यक है। यह जो भाषा है बहुत ही आसान भाषा है। इसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। जी हाँ, 26 लेटर्स एंड 5 वॉवल्स, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। और 26 वॉवल्स में से जो 5 वॉवल्स जाने के बाद ओनली 21 व्यंजन, जिसे हम व्यंजन कहते हैं, वो बचते हैं हमारे पास में। आइए और जानकारी इसके बारे में हम एकत्रित करते हैं। तो आगे की जानकारी के अंतर्गत हम देखते हैं, और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश का सबसे छोटा शब्द कौन सा होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंग्लिश के संबंध में सबसे बड़ा शब्द कौन सा होता है। जी हाँ, द लॉन्गेस्ट वर्ड, जो कि 45 लेटर्स का था। आज हम देखने जा रहे हैं स्मॉलेस्ट वर्ड। जी हाँ, स्मॉलेस्ट वर्ड के अंतर्गत होता है आई। आई यानी होता है मैं, हिंदी में हम इसे मैं कहते हैं। तो ये जो है अपने आप में एक पूर्ण वर्ड होता है जिसे हम आई कहते हैं, और इसका अर्थ मैं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, एक ग्रामर होता है, तो इंग्लिश का भी अपना एक ग्रामर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन होने के नाते हमें हिंदी की ग्रामर के अंतर्गत जो सिंटेक्स होता है, जी हाँ, यह वो सिंटेक्स है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। यदि हम एक सेंटेंस के रूप में हम उदाहरण के तौर पर हम यदि देखें तो राम स्कूल जाता है, ये एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है। क्या आप बता सकते हो इस सेंटेंस में जाने का कार्य कौन कर रहा है। जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो जाने का काम यहाँ पर राम कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है, तो जाने का कार्य कर रहा है, मतलब जाता है। यहाँ पर वर्ब होती है, और जो जा रहा है, जाने का काम जो कर रहा है, वो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। कहाँ जा रहा है, यदि हम वर्ब से इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है, तो ध्यान रखना है आपको, क्या या कहाँ। तो कहाँ अगर हम बात करें तो स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर यह सेंटेंस के अंतर्गत हम देखते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस प्रकार हमारा सिंटेक्स जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये आपने देखा कि हिंदी का सिंटेक्स हो चुका है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे इंग्लिश का सिंटेक्स क्या होगा। तो इंग्लिश के सिंटेक्स में कुछ नहीं, आपको सिर्फ सब्जेक्ट जैसा कि वैसा लिखना है, मगर वर्ब यहाँ पर पहले करना है और ऑब्जेक्ट बाद में। जी हाँ, हम तुलना यदि करें तो हमने देखा कि हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद वर्ब आता है। ठीक इसी प्रकार भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर अगर इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिखें तो क्या होगा,
राम goes to स्कूल। जी हाँ, यहाँ पर राम, देखिए राम सब्जेक्ट जैसा कि वैसा हमने लिखा, प्लस अब जाता है, हिंदी में हमने देखा था ये तो वर्ब है, तो इंग्लिश में यह वर्ब जो है पहले आ गया है और ऑब्जेक्ट स्कूल जो था वो बाद में आया है। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार यह सिंटेक्स तैयार होता है। तो इंग्लिश का सिंटेक्स जो हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इस वर्ब को हमें याद करना होता है। तो हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है, अपना एक ग्रामर होता है जिसे हमें याद करना होता है। तो आपको हिंदी से यदि आती है तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान लैंग्वेज है। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी में 25 नहीं बल्कि 52, जी हाँ 52 लेटर्स होते हैं, और इंग्लिश में ओनली 26 लेटर्स होते हैं। इस प्रकार इंग्लिश जो है हिंदी से हाफ मतलब आधी इजी लैंग्वेज है, मगर ज़रूरत है हमें उसे उपयोग करने की। सिंटेक्स आपने देख लिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी का सिंटेक्स जैसा हमने देखा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस प्रकार इंग्लिश के प्रति अपनी रुचि आप जागृत करिए। यह बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। सबसे पहले आपको इसे ही धारण करना है और समझना है कि इंग्लिश को हम किस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के बारे में और भी आसान तरीका जिससे हम इंग्लिश आसानी से समझ सकें और दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकें। ठीक है, तो देखते रहिए यकुप्रा इजी। आगे फिर हम कोई नई टेक्निक्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।